दोस्तों इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और इस पॉपुलेशन लगातार बढ़ने के कारण जो लोड डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी लोड डिमांड है, वो लगातार इंक्रीज हो रही है। अब उस इलेक्ट्रिसिटी लोड डिमांड को पूरा करने के चक्कर में कई बार कुछ टर्म सामने आते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्राउन आउट, और जो दूसरा टर्म सामने आता है हम उसको बोलते हैं ब्लैक आउट। तो क्या है ब्लैक आउट और ब्राउन आउट, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखिल और आप देख रहे हैं इपॉक्सी टेक। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हर आदमी की सबसे बड़ी नीड बन चुकी है। अब ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है इस पूरी दुनिया के अंदर, वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना चलाई भी नहीं जा सकती। अब जब ऐसी समस्या आ जाए कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से बंद हो जाए तो आप सोच सकते हैं तो आपका क्या हाल होगा। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था जब 2000 में जुलाई के अंदर, जब पूरे जो नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट की पूरी लाइटें ही चली गई थी, मतलब पूरी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पर कि जो पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी थी नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट की, वो पूरी तरीके से चली गई थी। तो उस टाइम कुछ ऐसा हुआ था कि जो नॉर्थन ग्रिड था, जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है अबाउट 32 गीगावाट, तो वो पूरी तरीके से ठप हो गया था। ये ठप होने का कारण ये था, कई लोगों का ये मानना था कि जो एक ठप हुआ वो कोई एक स्टेट की वजह से, जो उसकी जो डिमांड होती है, हर स्टेट की अपनी एक डिमांड होती है। एक दिन के अंदर कोई एक फिक्स डिमांड होती है कि ये स्टेट इतनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लेगा। अब ये जब डिमांड एक्सीड कर जाती है उसकी वजह से ब्लैकआउट हुआ, यानी एक साइड इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चली गई और इस कारण जो फुलफिल करनी थी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड वो पूरी तरीके से नहीं हो पाई, और इस कारण जो ग्रिड था, नॉर्थन ग्रिड, वो पूरी तरीके से ठप हो गया। अब एक बार जब नॉर्थन ग्रिड पूरी तरीके से ठप हो गया तो इसके कारण कई बड़े बड़े स्टेट्स और कई बड़ी बड़ी सिटीज जैसे दिल्ली और कोलकाता में पूरी तरीके से जाम हो गई। जो ट्रैफिक सिस्टम था वो पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल होती है, या वो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल होने की वजह से जगह जगह पे ट्रैफिक हो गया और इस ट्रैफिक को संभालना मुश्किल हो गया। कई जगह पे लोग माइनिंग में फंसे हुए थे गड्ढों के अंदर, तो वहीं की वहीं रह गए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नीड ना होने के कारण वो माइनिंग के अंदर ही फंसे रह गई। दिल्ली जैसी जगह में लगातार मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है, तो एसीज फेल हो गई और एसीज फेल होने के कारण उनको पूरी दिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के निकालना पड़ा। अब आप सोच सकते हैं दिल्ली जैसी जगह में एसी की सबसे बड़ी नीड क्यों है, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, जहाँ पे यदि एसी ना हो तो पंखे से तो काम भी नहीं चलता। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड थी वो उस टाइम सबसे ज्यादा पता लगी, और ये जो नीड जब फुलफिल ना हो पाई, जब पूरे नॉर्थन और ईस्टर्न और पूरे वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से हो गया ब्लैकआउट। अब ये जो फुलफिलमेंट नहीं हो पाई इलेक्ट्रिसिटी की, और जो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई पूरे नॉर्थन ग्रिड की वजह से, उसको हम बोलते हैं ब्लैकआउट। तो ब्लैकआउट वही चीज है जिसके अंदर जो आप कोई एक ग्रिड फेल हो जाता है और उस ग्रिड के फेल होने के कारण कई स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड यानी इलेक्ट्रिसिटी भेजी नहीं जाती है। अब जो ये हुआ था ब्लैकआउट, ये दुनिया का सबसे बड़ा शायद ब्लैकआउट हुआ था। इसके अंदर करीबन इंडिया की सबसे ज्यादा, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इस कारण से अफेक्ट हुई थी। तो ये जो सबसे बड़ा एग्जांपल था, ब्लैकआउट का सबसे बड़ा एग्जांपल था, और ब्लैकआउट से लोगों को ये भी समझ में आ गया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है, जो इलेक्ट्रिक जो नीड है, वो कितनी ज्यादा महत्व रखती है अपनी लाइफ के अंदर। अब दोस्तों बात करें ब्राउन आउट की, तो ब्राउन आउट एक ऐसा टर्म है जो आपने सुना नहीं होगा लेकिन आपने उसको देखा जरूर होगा। दोस्तों जो ब्राउन आउट टर्म है वो एकदम सिंपल है, आप इजीली समझ सकते हैं कि कोई भी जब आपको पावर डिमांड पूरी करनी होती है तो आपको पावर फैक्टर मेंटेन करना पड़ता है। अब पावर फैक्टर क्या चीज है उसको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यदि आपको पावर फैक्टर मेंटेन करना है, मतलब आपके घर के अंदर लगातार एक कांस्टेंट लाइट आए, जैसे आपके घर की डिमांड है 200 से 220 वोल्ट तक की, तो वो लगातार उसको मेंटेन करके रखे। आप इसको एक फिजिकल टर्म में भी समझ सकते हैं। यदि आप अपने घर के बल्ब को लगातार देखें, यदि वो कभी डिम होता है और कभी ग्लो ज्यादा कर देता है, तो ये जो पावर फैक्टर मेंटेन करना होता है वो इसी कारण से मेंटेन करना होता है कि वो डिम ना हो, यानी एक स्लाइटली एक कांस्टेंट जगह पर लगातार बना रहे, और इससे वो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है उसको फुलफिल भी कर पाए। यदि डिम कभी ब्राइट, कभी डिम कभी ब्राइट,
ऐसा चलता रहा तो इसका मतलब ये है कि जो पावर फैक्टर है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो यही सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्राउन आउट का। तो ब्राउन आउट के चक्कर में ये होता है कि जो आपका पावर फैक्टर है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी लाइट डिम और कभी ब्राइट होती रहती है। आप इसको एक बल्ब के थ्रू भी समझ सकते हैं। आपने पहले कभी देखा होगा, यदि आजकल तो ये नहीं हो पाता है क्योंकि आप जो पावर डिमांड है वो आराम से मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन कई जगह पे जैसे विलेजेस के अंदर आप आज भी ये चीजें देख सकते हैं। तो दोस्तों जो टर्म्स आ रही है ब्लैकआउट और जो ब्राउन आउट है वो मेनली आ रही है डिमांड को लेकर, लोड डिमांड को लेकर, क्योंकि जो लोड डिमांड होती है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण आपके सामने दो टर्म्स आती हैं। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे जरूर लाइक एंड शेयर करें, साथ ही में आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।